सर्जरी हो रही थी और ये पहली बार हार्ट की सर्जरी भी की गई है बिहार में। कितने लोग अभी तक सर्जरी यहाँ पे रोबोटिक्स से हो चुकी है? बहुत हो चुके हैं, अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम 50 सर्जरी हो चुकी है। प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं। खर्च वगैरह कैसा है? थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो अस्पताल में रहने का टाइम है वो घट जाता है, तो आपके लिए वो खर्च जो है एक्स्ट्रा नहीं हुआ, वो कम हो गया। तो छोड़िए, ईस्टर्न इंडिया की पहली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, ये शायद सुनने में उतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं लगता है कि एक लाइन में बोला गया रोबोटिक कार्डियक सर्जरी करिए। आप ऐसे सोच के देखिए कि देश में गिने चुने 8-10 सेंटर हैं जो तो आपका सवाल वाजिब है। कॉस्ट की जो बात है वो सच है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं। देखना शुरू कर चुके हैं सार मरीज। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना के मेदांता हॉस्पिटल में, और जैसा कि सर्जरी कैदी सर्जरी का नाम लेकर जो आज जो डरते थे पहले, अब वो तमाम सुविधा धीरे धीरे आसान होती चली आ रही है। उसी क्रम में अब रोबोटिक, देखिए रोबोट का भी नाम सुना था, विदेश में होते हैं रोबोट, लेकिन अब रोबोटिक से ऑपरेशन होगा। जिस तरह के सर्जरी होता है बहुत आसान है। तमाम बातें हैं मेदांता के हॉस्पिटल के डॉक्टर, उनसे तमाम बातें हम जानना चाहेंगे। सर, रोबोटिक सब ऑपरेशन आसान हो चुका है, किस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है सर्जरी? रोबोटिक से कई तरह की सर्जरी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें पेट की सर्जरी, पेशाब की बीमारियों की सर्जरी, कैंसर की बीमारी की सर्जरी, जो स्त्री रोग है उसकी सर्जरी हो रही थी, और ये पहली बार हार्ट की सर्जरी भी की गई है बिहार में। कितने लोग अभी तक सर्जरी यहाँ पे रोबोटिक्स से हो चुकी है? बहुत हो चुके हैं, अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कम से कम 50 सर्जरी हो चुकी हैं। और कहा जैसा मैंने, ये पहली है जो हार्ट की सर्जरी हुई है। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा मरीज को होता है कि नॉर्मल जो हार्ट की सर्जरी होती थी उसमें 8-10 दिन आपको अस्पताल में रहना है, फिर कम से कम महीना लग जाता था उसको वापस काम पे जाने में। तो इससे वो सब कुछ बहुत कम हो गया है। आप चौथे-5वें दिन अस्पताल से आपकी छुट्टी हो सकती है, और एक हफ्ता आप घर पे रहिए, और 8वें-10वें दिन आप अपने काम पे वापस जाइए पूरी जोशो खरोश के साथ। तो ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मरीज के लिए। ये जो होता है, जो सर्जरी होता है रोबोटिक से, इसका ऑपरेट तो आप लोग खुद करते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका जो कोई भी काम करने का प्रिसिशन है उसको बढ़ाता है। जो कट्स बड़े बड़े लगते थे उनको छोटा कर देता है, क्योंकि आपको सारा कुछ जो है वो माइक्रोस्कोप से पूरा मैग्निफाइड होकर के दिखता है, जो कि एक बहुत ही, जो भी सर्जन है उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको सब कुछ बहुत बढ़िया दिखता है। इसका कोई साइड इफेक्ट बाद में फिर लौटने या कोई चांसेस इस तरह का कोई? देखिए, वो तो कोई भी जो सर्जरी होती है उसका जो साइड इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वही है। इसमें रोबोट के चलते कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल नहीं। खर्च वगैरह कैसा है? थोड़ा सा ज्यादा है, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो अस्पताल में रहने का टाइम है वो घट जाता है, तो आपके लिए वो खर्च जो है एक्स्ट्रा नहीं हुआ, वो कम हो गया, क्योंकि आप काम पे जल्दी वापस जाते हैं। आपका जो मनोबल है, आपका सब कुछ है, वो पहले से बहुत बेहतर रहा। यानी कहीं आपका शरीर भी बच गया पहले से डैमेज होने से? या कम होगा, कम होता है। क्या नाम है सर? डॉक्टर प्रमोद। थैंक यू। तो छोड़िए, ईस्टर्न इंडिया की पहली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, ये शायद सुनने में उतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं लगता है कि एक लाइन में बोला गया रोबोटिक कार्डियक सर्जरी करिए। आप ऐसे सोच के देखिए कि देश में गिने चुने 8-10 सेंटर हैं जो रोबोटिक्स में काम करते हैं। आपके बिहार में 2 सेंटर हैं जो रोबोटिक्स में काम करते हैं। दिल पे सर्जरी करने का ही बिहार में कितने सेंटर है? 3 या 4 सेंटर है जो दिल की सर्जरी करते हैं। उसमें आप रोबोटिक्स से काम कर रहे हैं, तो आप देश में गिने 2 या 3 सेंटर्स में से हैं जो ये काम कर चुके हैं। ये पूरा पर्सपेक्टिव है। तो इसमें हम आप लोगों के पास आके यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बड़ा मुकाम है जो हम लोगों ने अपने राज्य में अचीव किया है, और हमारी अपनी टीम के द्वारा यहीं पे इसी अस्पताल में हम लोगों ने किया है। इस सिलसिले में इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नवीन गोयल हमारे साथ हैं। ये CTBS के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार सर हैं, कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं। साथ में प्रवीण सिन्हा हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं।
बात करने के लिए कि बिहार में क्या हम कहें तो इस पूर्वी क्षेत्र में पहली हमने रोबोटिक असिस्टेड कार्डियक सर्जरी जो की है उसके बारे में। इससे पहले मैं ये जो संभव हुआ है, ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है, ये संभव हुआ है डॉक्टर नरेश त्रिवेदी के विजन के कारण। तो हमेशा ये चाहते हैं मरीजों को भी वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो हमारे देश के किसी बड़े शहर में, किसी बड़े अस्पताल में उपलब्ध है। तो बिहार के इस एरिया के रीजन के मरीजों को किसी भी चीज से ऐसा नहीं है कि वो लोग महरूम है उस सुविधा के लिए और उनको भाग के दिल्ली या बेंगलोर ही जाना पड़े। तो ये जो रोबोट आया है, इससे हम विभिन्न प्रकार की सर्जरी, जैसे डॉक्टर ने बताया कि पेट के ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन, गायनी के ऑपरेशन, ये सब सरलता से करे जा सकते हैं। तो उसी से आगे बढ़ के हमने भी कार्डियक सर्जरी में रोबोट असिस्टेड कार्डियक सर्जरी पहला केस रीजन में किया है। इसके लिए रवि सर, प्रमोद सर का गाइडेंस में मिलता रहा है। रोबोटिक कार्डियक सर्जरी का यही फायदा है कि मरीज का जो हमारा दर्द है, चीरा है, वो छोटा हो जाता है और मरीज 2-3 दिन में घर छुट्टी होकर जा सकता है। तो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी से मरीज को तो फायदा ही फायदा है। इसमें हॉस्पिटल का स्टे, वापस से काम पे जाने का जो ड्यूरेशन है, वीकली तो हृदय के ऑपरेशन लगाने के बाद 15 दिन वो मरीज बिस्तर में या घर में नहीं आराम करता था, वो अब 5वें-6वें दिन अपने काम पे वापस जा सकता है। उसके खामिरदार अपना वापस से अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये जो बैक टू वर्क है, जो ये बहुत ही छोटा ड्यूरेशन हो गया। तो रोबोटिक कार्डियक सर्जरी हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी मरीजों को इस चीज का फायदा मिलता है।